स्वागत है भाई साहब मेरे 11वें देश में। वैसे यार मैं यहाँ ओमान आ गया था, ठीक है, ये मेरा 11वां देश ओमान है। मैं ओमान आया था कल, हाँ मतलब कल पहुँच गया था मैं, 4:30 बजे की फ़्लाइट थी मेरी। तो यार मैंने कल मैं ब्लॉग बनाना था, सोचा भी था, मैं फिर भूल गया। मैं क्या हुआ कि वो हॉस्टल आने के लिए बस और टैक्सी का इतना मगज हो रहा था ना कि मैं भूल ही गया बनाना। और फिर शाम को याद आया, फिर बोला हटाओ शाम को क्या ही बनाना है, कुछ मॉल वॉल गया था मैं तो कुछ नहीं बनाया। मॉल तो यार मतलब ऐसे एवेन्यूज़ मॉल गया था और ग्रैंड मस्कट मॉल गया था, तो ऐसे कुछ ज़्यादा बहुत बड़े थे नहीं, छोटे छोटे मॉल थे। तो वैसे इस बार मैं सोलो ट्रिप नहीं कर रहा, एक दोस्त और आया लेकिन उसको मैं छोड़ के आ गया हॉस्टल में ही, उठा ही नहीं वो, तो मैं आ गया भाई। 11 बजे बंद हो जाती है अली मस्जिद, मॉस्क जो भी है। तो अब देखो अभी मैं हूँ ग्रैंड मॉस्क में, ठीक है। अब इसकी जो टाइमिंग है ये कि 7:30 8 बजे खुलता है और 11 बजे बंद हो जाता है। तो अब हुआ ये कि कल रात में हम लोग बाहर थे, रात को 3 साढ़े 3 बजे तक, तो सो ही नहीं पाया मैं ढंग से, फिर लेट उठा। तो अभी यहाँ पे आया। टैक्सी वैसे सस्ती है यहाँ पे, एक यामनो ऐप है, याम जो ऐसे कुछ, वो डाउनलोड कर लो, बहुत सस्ती है टैक्सी। मतलब कितने में हो गई, 1 रियाल में हो जा रही है टैक्सी, 1 रियाल से भी कम में थोड़ा, मतलब 200 रुपये 2-3-4 किलोमीटर के लिए। ये है ग्रैंड मॉस्क अंदर से, ठीक है, बाहर से भी दिखा दूँगा, ये अंदर से ये वाला ऐसा हिस्सा है। तो मैंने डायरेक्ट टैक्सी किया, यहाँ आ गया। कल भी टैक्सी वैक्सी करके घूम रहे थे हम लोग, जितने भी मॉल वॉल गए और भी यहाँ वहाँ सब जगह टैक्सी करके घूम रहे थे भाई। ऐसे कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है इधर की, मतलब भाई तुम बोल नहीं सकते या फिर हल्ला नहीं कर सकते, सब बोल रहे हैं, सब ब्लॉग बना रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं। ऐसी कुछ है भी नहीं है, कमरा ही तो है। यहाँ एक बार में लोग 20,000 लोग बैठ सकते हैं, इतना कैपेसिटी है यहाँ पे, मतलब काफ़ी बड़ा है, छोटा नहीं है, काफ़ी बड़ा रूम है। ये जो झूमर लगे हैं वो अच्छे लग रहे हैं। हाँ तो देखो मैं क्या है ओमान के बारे में बता रहा था कि ओमान तो यार देखो फ़्लाइट मिल गई थी मेरी 5500 में, वीज़ा मिल गया 700 रुपये में, वो जुगाड़ कर लिया मैंने, तो इसीलिए ओमान आ गया। ऐसे कुछ है नहीं ज़्यादा कुछ, लेकिन अच्छा है, अंडररेटेड कंट्री अगर देखा जाए। कि जैसे कल मैं सिटी देख रहा था रात में 2-2:30-3 बजे तक सिटी देखा। यार ये वाइट कैसे हो जाता है नहीं पता मेरे को, तो 2:30-3 बजे तक सिटी देखा। फिर समझ में ये आया कि मतलब अच्छा है, जगह अच्छी है, शांति है इधर पे, मतलब ऐसा हाहू नहीं होता यहाँ पे कि बहुत सारा भाई पार्टीज चल रही है या फिर लोग बहुत हल्ला कर रहे हैं। लोग अच्छे हैं यहाँ के, सबसे मेन बात, जैसे हॉस्टल में भी जो लोग मिले वो अच्छे हैं, ठीक है। इंडियंस भी काफ़ी सारे मिले, अब इंडियंस तो है ही यहाँ पे, मेरे को लगता है आधे तो इंडियंस ही होंगे, ठीक है। और एक चीज़ और कि यहाँ जो टैक्सी है ना, ओमानी लोकल ही चला सकता है बस, मतलब और कोई नहीं चला सकता कि एक सेकेंड शूज़ पहन लूँ या फिर और कोई कंट्री का है, जैसे इंडियन, बांग्लादेशी, पाकिस्तानी अगर कोई चला ले तो नहीं, सिर्फ ओमानी जो लोकल है सिर्फ वही टैक्सी चला सकता है। क्योंकि और एक चीज़ और पता चली, क्योंकि जो यहाँ पे एक इंडियन रह रहा है 4-5 साल से, वो बताया कि अगर तुम्हारे पास रेसिडेंट कार्ड है यहाँ का तो तुम कोई भी गाड़ी नहीं चला सकते या फिर नहीं ले सकते। हाँ अगर तुम टूरिस्ट हो तो ले सकते हो 5-8-10 रियाल में एक दिन के लिए गाड़ी मिल जा रही है इधर पे, सस्ती है। मतलब जैसे हॉस्टल में मेरे को दे रहा था वो 10 रियाल के लिए 24 घंटे के लिए, लेकिन 24 घंटे में एक कंडीशन ये कि तुम 200 किलोमीटर चलोगे तो ठीक है, 200 से ज़्यादा चलोगे तो एक्स्ट्रा पर किलोमीटर के हिसाब से पे पैसा लगता है। वो कितना लगता है मैंने नहीं पूछा, मेरे को मतलब होगा ज़्यादा ही होगा जो भी है, ठीक है। भाई साहब अच्छा बना है यार। हाँ तो अब 200 किलोमीटर यार मेरे को ऐसा कम लग रहा, ठीक है। फिर एक कल बंदा मिला, उसने पता है 5 रियाल में कार रेंट किया है। अब जहाँ से रेंट किया उसकी शॉप हमेशा बंद रहती है, तो उसको मैंने फ़ोन वोन किया तो उठाया नहीं। अब आज जाऊँगा शाम को पता करूँगा, कार रेंट करना तो है, सलाला जाना है, वादी साहब जाना है और 2-3 जगह जाना है, निजवा इजवा। तो भाई तो अच्छा है, वैसे भी यहाँ इंफ्रा देखने आया हूँ मैं, पार्टीज़ वार्टीज़ करने का कोई सीन है नहीं। मतलब हैं क्लब्स हैं, 3-4 क्लब है, इंडियन क्लब भी हैं, लेकिन महंगे हैं। मतलब एंट्री फ़ीस है 5 रियाल, फिर उसके बाद अगर तुम 10 रियाल देते हो तो 4-5 बियर मिल जाएगी ऐसे कुछ, या फिर 10 बियर कैन वाली छोटी वाली। तो ऐसा मतलब थोड़ा महंगा है पार्टीज़ वार्टीज़ के लिए। और बियर दारू तो वैसे भी यहाँ इलीगल है ना, मतलब कि भाई तुम ऐसे खुले में नहीं पी सकते। तुम अगर पीना ही है तो बार बार में जाओ पी लो। तुम ऐसे मतलब जैसे हॉस्टल में भी मेरे बैन है, अगर तुम पीते पकड़े गए तो 5 रियाल का फ़ाइन है, सिगरेट का भी और उसका अल्कोहल का। सिगरेट तुम बाहर स्मोक कर सकते हो लेकिन अल्कोहल कंज्यूम नहीं कर सकते। भाई 2 तो नहीं है, ओहो
यहाँ तो अभी आया ही नहीं मैंने, भाई थोड़ी जल्दी करना पड़ेगा, नहीं लेट हो जाऊँगा मैं, क्योंकि भाई 11 बज गया है, 11 बजने को सिर्फ 2 मिनट बचा है। चलो मैं ये एंट्री करके फिर बता रहा, रुकना। ये है मेन मॉस्क इनका, ये बंद ही हो गया वैसे तो। ये है मेन भाई, यहाँ पे होती प्रेयर वगैरह। यहाँ पे तुम भाई यहाँ अंदर नहीं जा सकते अगर तुम नॉन मुस्लिम हो तो। यहाँ पे तुम आ सकते हो अगर तुम मुस्लिम या नॉन मुस्लिम व्हाटएवर, डजंट मैटर। लेकिन भाई इंफ्रा यार इसकी खूबसूरती देखो भाई, जस्ट लव दिस भाई। मैं इसीलिए आया हूँ इधर बस ये सब देखने, बाकी कोई इंटरेस्ट नहीं है ओमान में। लेकिन इनका इंफ्रा भाई, आर्किटेक्चर वो है। ये देखो देखो देखो, वॉच देखो, मेन तो ये देखो इनका अट्रैक्शन जो है, झूमर यार कितना सही लग रहा है। इसका वज़न क्या है ये नहीं पता मेरे को, लेकिन है तो ये काफ़ी बड़ा। मैंने मस्जिद बहुत सी देखी है लाइफ में, मलेशिया इंडिया पता नहीं कहाँ की भाई। इससे सुंदर मैंने अभी तक कुछ नहीं देखा मस्जिदों में आया है। क्या सुंदरता है भाई, इसको कहते हैं आर्किटेक्चर, इसको कहते हैं भाई इंफ्रा। इतना सुंदर है भाई, टच करने तो वैसे नहीं दे रहा है, एसी वैसी सब फिट है। क्या सही जगह है, मतलब भाई ब्यूटी इसी को कहते हैं भाई। क्या बढ़िया जगह है यार, बहुत बढ़िया बना है, बहुत बढ़िया, मज़ा आ गया। चलते हैं इसके बाद अपन और कहीं पे बताता हूँ। चलो ओमान के बारे में बताता हूँ। देखो ये है तो वैसे मिडिल ईस्टर्न कंट्री, ठीक है, लेकिन ये इकलौती ऐसी कंट्री है जो मतलब भाई जैसे दुबई वाला कल्चर क्या है कि मतलब वहाँ स्काई स्क्रैपर्स और भाई बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बना रहे हैं। ये है मेरा वो चूतिया सा दोस्त जो अभी आया है बंद होने के बाद, देख रहा हो। टाइम से आ गया दोस्तों, बिकॉज़ आई एम लकी इनफ यू नो। भाई 2 टाइम से आ गया लेकिन अंदर नहीं गया। अंदर क्या भाई? ये हाल ही में गया? यस ब्रो। कब गया? मेरे को दिखा नहीं दिस तू। कॉल और ब्रो, घंटा और वन गाय अकम्पनीड मी फ्रॉम द गेट, यू नो। ही केम फ्रॉम इंडिया। यस ब्रदर, आई एम फ्रॉम। अच्छा ठीक है फिर। भाई तू कैसे आया, टैक्सी से आया? चल यस, आई बुक्ड दैट टोयोटा लैंड क्रूजर ब्रो। भाई मैं भी वही बुक करके आया हूँ, ठीक है, तो ऐसे मत बोल। हाँ यार, कितना पे किया? वन रियाद। 1 रियाद नहीं होता, वो रियाल है। हाँ, 1 पहले रियाल, सीखो कौन सी करेंसी तुम यूज कर रहे हो। ये होता है भाई, तो दोस्त छोड़ के चले आते हैं, अकेला आना ओ पड़ता भाई है। छोड़ के चले पैसा आते भी हैं, उधार मांगा मैंने, छोड़ के चले आते हैं। भाई इस आदमी को मैंने पता है कब उठाया है? 9 बजे। ये आदमी एक तो पूरी रात सोने नहीं दिया किसी को, इतने तेज खर्राटे लिया ना कि भाई कोई आदमी नहीं सोया कोई। और भाई जो गालियाँ दिए होंगे इसको लोग मन ही मन में, मैं वो इमेजिन कर सकता हूँ, ठीक है। और ऊपर से भाई इसको उठाया, ये आदमी बैठ के भाई बाहर सिगरेट फूंक रहा है। हाँ तो भाई पहन ना भाई, क्या कल पहनेगा? तो भाई आदमी सिगरेट फूंक रहा है भाई, ये नहीं कि रेडी हो। भाई मैं रेडी हो के भाई मैं सोच रहा हूँ ये नीचे वाले वॉशरूम में होगा, मैं जो नीचे गया भाई आदमी सिगरेट फूंक रहा है। भाई मैं चिल्ला के चला आया, भाई मेरी क्या गलती। हाँ तो फिर भाई यार ओमान के बारे में क्या बता रहा था मैं। भाई एक लौती मिडिल ईस्टर्न कंट्री भाई, जो स्काई स्क्रैपर्स, बड़ी बड़ी बिल्डिंग, ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स, भाई बनाना ही नहीं है इनको। भाई यहाँ पे रूल है तुम 6 स्टोरीज से ऊपर नहीं बना सकते। सिर्फ एक इकलौता होटल है यहाँ पे जो रूल के पहले बन गया था, क्योंकि वो है 15 स्टोरीज़ का, 15 स्टोरीज़। उसके अलावा कोई भी भाई ऐसे तुम्हें बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स या कहीं भी तुम चले जाओ ओमान में कहीं भी नहीं मिलेगी। और भाई सुंदर इतना है ना कि तुम बस इंफ्रा ही देखो यार। ये देखो, सिर्फ इंफ्रा देखने ही आया हूँ मैं ओमान पे, और क्या सही है भाई, बहुत सही जगह है, बहुत सही। मतलब सस्ता है, मतलब जैसे ओमान की जो करेंसी है। हाँ यहाँ पे एवरीबॉडी हु इज वर्किंग इज एन इंडियन। अरे भाई वो तो हर जगह है, पूरे इसमें ही है, अरे अरब कंट्रीज़ में हर जगह इंडियंस ही हैं, सिर्फ सऊदी अरेबिया छोड़ के। हाँ तो क्या कह रहा था, अरे क्या बोला था मैं भुला दिया तू। हाँ बता रहा था कि स्टोरीज। अरे हाँ वो करेंसी के बारे में भाई, एक जो करेंसी है ओमान की, ओमानी रियाल वर्ल्ड की 3rd स्ट्रॉन्गेस्ट करेंसी है, ठीक है। लेकिन एक भी महंगा नहीं है ओमान। अगर तुम घूमोगे कुछ महंगा नहीं है। जैसे खाना भी हम लोगों का 300-400 रुपये पर मील आ रहा, ठीक है, पर टाइम का। तो यार कौन सा ज़्यादा है, मतलब मैं तो भाई लाओस जैसे देश में भी 700, 800 रुपये दिया हूँ, तो खाने का ज़्यादा नहीं है इधर पे। पेट्रोल सस्ता है, बाइक रेंटल तो कर ही नहीं सकते, सॉरी कार रेंटल 8-9 रियाल, मतलब 8 रियाल भी एवरेज अगर तुम पकड़ोगे बाहर से, लगभग 2,000-2,200 रुपये आएगा।
तो वो भी सही है। भाई मॉस्क जितने भी है सब बंद हो गए हैं। अरे कितना गर्मी है भाई, गर्मी बहुत है, बहुत 40-42 डिग्री टेम्परेचर। वैसे अभी तो 35 है, लेकिन बहुत गर्मी है, बहुत। गेट देखो, बहुत सही है। हाँ, तो इसके बाद क्या बता रहा था मैं कि करेंसी तो भाई है बढ़िया। अब मैं यार कहाँ, लाओस में, वियतनाम में था, ठीक है। वहाँ की करेंसी मैं मिलियंस में कैलकुलेट कर रहा हूँ, पे कर रहा हूँ 2-3 लाख रुपए, 4 लाख रुपए। यहाँ आके भाई 10 पैसे 20 पैसे मतलब नोट दिखाता हूँ मैं, बहुत छोटे नोट हैं यहाँ पे। जो सबसे बड़ा नोट दिया है मैं 50 रियाल का है मेरे पास, 50-100 रियाल की मैंने विड्रॉ की है। वो बहुत बड़े बड़े हैं। लेकिन भाई एक सेकंड पकड़ियो तो भाई ये है सबसे छोटा नोट 100 का। लेकिन 100 मतलब ये हुए भाई 1 रियाल का 10वां हिस्सा, मतलब 1/10। तो 100 है, उसके बाद फिर भाई 50 भी है, ठीक है। तो मतलब 50 बोले तो वो भाई 1/5 होगा। 500 है, सॉरी 500 1/5 होगा, 50 भाई 0.5 होगा। तो ऐसा है, तो ये सबसे छोटा है। इसके बाद फिर तो मैं और दिखाऊँ तो बहुत सारे नोट हैं मेरे पास, बहुत सारे, कहाँ दिखाता रहूँगा। लेकिन ये है कि 1 रियाल मतलब 230 रुपये 235 रुपये बनता है इंडिया का, ठीक। और डॉलर में मतलब 2-2.5-3 डॉलर लगभग। तो थोड़ा है, लेकिन सस्ता है देश तब भी। $3 भी अगर तुम 1 रियाल की दे रहे हो ना, उसके बाद भी सस्ता है। हॉस्टल वगैरह, मैंने जो हॉस्टल लिया हेरिटेज हॉस्टल, वो मेरे को मिला है, कितना मैंने पे किया, $3-3.5 रियाल एक दिन का। तो सही है। क्या बात कर रहा है भाई, कुछ बुराई कर रहा है मेरी, रुको सुन के बताता हूँ। मॉस्क के अंदर ही तुम अगर आओगे फ्री है यहाँ पे कॉफ़ी, चाय। ये देखो, इसका मुंह देखो गिना सा, ठीक है भाई। कॉफ़ी चाय कुछ भी दे सकते हो। ऊपर से भाई डेट्स हैं इनके पास, फ्रेश डेट्स भी मिलेंगे। और ये अभी जैसे ये देखेंगे इनको, और कोकोनट डेट्स भाई बहुत बढ़िया है। मतलब भाई रॉयल्टी फील हो रही है फॉर फ्री। ये डेट्स, ये कोकोनट डेट्स है विदाउट सीड्स, मस्त है। चलो यार, मॉस्क तो घूम लिए, ठीक है। ये सामने मॉस्क है। वैसे हम लोग पहले गए थे, पता नहीं कहाँ सिम विम ढूंढ रहे थे। सिम तो अभी भी नहीं मिली। एक जगह मिली तो 3 रियाल बता रहा था, लेकिन सिर्फ 1 GB डाटा दे रहा था 7 दिन के लिए। तो कोई काम का नहीं है भाई। मतलब इससे अच्छा trip.com पे जाओ, 735 रुपये में दे रहा है 1 GB पर डे 7 दिन के लिए। तो वो ले लूँगा मैं। पहले वाईफाई ढूंढूंगा तब लूँगा। भाई ये वाला पता नहीं कौन सा बिल्डिंग है, हमको नहीं पता। सुप्रीम कोर्ट है ये? अच्छा, मैप में देखा इसीलिए। भाई सुप्रीम कोर्ट कुछ ज़्यादा खाली नहीं है यहाँ का। क्राइम ही नहीं होता ना ब्रो। क्राइम ही नहीं है। अरे भाई तो क्यों बनाया है इधर? खाली के लिए खाली छोड़ भाई, गेट भी बंद है। गजब सुप्रीम कोर्ट है हमारे यहाँ का। देखो कोर्ट, साला केस ही ख़त्म नहीं हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे भाई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो, चाहे हाई कोर्ट ही क्यों ना हो। ओहो, मैप में आ रहा सुप्रीम कोर्ट ऑफ ओमान। सही है। यहाँ पे एक चीज़ और है भाई, जैसे वो अगर सिग्नल तोड़ रहे हैं, पहली बार में 50 रियाल फाइन, दूसरी रियाल में 300 है, तीसरी रियाल में सीधा जेल, सीधा फिर विदाउट बेल। अब भाई जो मॉस्क था ना, यहाँ से हमारा ज़्यादा नहीं, 500 मीटर पे एक इंडियन रेस्टोरेंट, क्या नाम था यार इंडियन रेस्टोरेंट का? 1947 का। हाँ, 1947 इंडियन रेस्टोरेंट। तो वहाँ पे जा रहे हैं, खाना वाना खाएंगे। आज सुबह मैंने दी है लॉन्ड्री, ठीक है। यहाँ पे लॉन्ड्री इतनी सस्ती है, 1 रियाल में तुम्हारे पास जितने कपड़े हो, मतलब अगर तुम 2 लोग भी घूम रहे हो ना, दोनों के दे दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जितने कपड़े हो दे दो, चाहे 1 कपड़े दो चाहे 50 कपड़े दो, पर एक बार दे दो एक बार में, ठीक है। भाई बाकी जगह क्या चलता है 24 घंटे की, भाई 24 घंटे में तुमको लॉन्ड्री मिल जाएगी। और दिल्ली मुंबई में तो भाई 48 घंटे चलता है, ठीक है। उसने बोला है मेरे से, भाई तुम अभी दो, मैं शाम को दे देता हूँ। फिर हमको पता चला क्यों ऐसा बोला। भाई इतना गर्मी है कि कपड़े क्या हम ही सूख गए, हम ही सूख गए। हमारे अंदर का दोस्तों जो फिटनेस फ्रीक है, वो चाह रहा है कि हम कार रेंट करें। कल हम अपने भैया की कार में घूम रहे थे, हमारे भैया मिले हमें यूपी के ही, आजमगढ़ के। उनके साथ हमने खूब घुमा हुआ। भैया क्या बस हॉस्टल में मिल गए? हॉस्टल में मिल गए, दोस्ती हो गई, चल दिए। तो कल हमने खूब घूमा रात भर। अब हमने डिसाइड किया कि हमें कार रेंट दिलवाएंगे। उनकी थोड़ी सी जान पहचान है, क्योंकि वो बिजनेसमैन है, रेगुलर आते रहते हैं। तो अपने कार रेंट करेंगे, क्योंकि जिस हिसाब से गर्मी है दोस्तों उस हिसाब से हमको पैदल तो चलना भी नहीं चाहिए, लेकिन हम चल रहे हैं क्योंकि हम लोग डिहाइड्रेट हो जाएंगे, और डिहाइड्रेट होके यहीं रह जाएंगे दोस्तों। अब हम आए हाथ में, मेरे पर्स में भाई, यार पर्स में नहीं, मतलब जेब में सनस्क्रीन रखी है, लेकिन पता नहीं क्यों लाया हूँ मैं, यूज ही नहीं कर रहा।
भूल गया, अभी इतना याद मुंह में आया। लगाओ, क्या लगा करोगे मुंह में लगा के? SPF ले आओ, 50 SPF ले आओ, बहुत महंगी अरे महंगी नहीं भाई, काम आ जाती है भाई, बहुत अच्छी चीज़ है। जब मैं मलेशिया गया था पिछले यार, तो भाई सनस्क्रीन यूज ही नहीं किया मैंने। मैंने कितना दोस्तों काला हो लगा गया है रखी है तो। सनस्क्रीन, पर तो बात ये पहले ही काला है, हाँ इनसे थोड़ा कम ते मेरे से ज़्यादा है साले। दोस्तों आप डिसाइड कर सकते हैं। ठीक है YouTube भाई, पे तू वीडियो डिसाइड करा दे। आप मेरे इंस्टाग्राम पे भी जाके देख सकते हैं फोटोज, कभी आप उसे पर्सनली मिलकर डिसाइड कर भाई मेरे इंस्टाग्राम पे तेरे से ज़्यादा गोरी फोटोज पड़ी है। सकते हैं। फिल्टर लगाता है ये दोस्तों, हाँ तो तू कौन सा साले ऐसी एकदम आके अब भी खिंचाएगा और पोस्ट कर देगा, पहले मैं एडिट दोस्तों करेगा without बैठ के filter आधा लगाता घंटा हूँ, ये। without filter। चल मैं नो फिल्टर लुक गाइस। मैं भी फिल्टर नहीं लगाता, लेकिन एडिट दोस्तों, करता ये देखिए, हूँ, ओमान सब अरब एडिट बैंक है। करते हैं। ओमान अरब बैंक भाई, वो सब ठीक है, हमारे यहाँ SBI है। साला SBI भारत तक नाक कटा रहा है, ठीक है भाई, यहाँ क्यों कटा रहा है? मतलब समझ में आ रहा है तुमको? SBI भाई भारत के लोग त्रस्त हैं, इनको भी परेशान करने आ गया। ओमान अरब बैंक सही है। चलो खा के मैं बताता हूँ। ये इंडियन रेस्टोरेंट एक 1947, ये वाला। प्राइस तो वैसे जेन्युइन है, मतलब यार जिस हिसाब से इंटीरियर है उस हिसाब से प्राइस तो मेरे को जेन्युइन लगे। 2.2 का पनीर बटर मसाला, मतलब कितना बड़ा, 520 रुपये, ठीक है। और रोटी भी 0.15, मतलब कितने का पड़ा, 30-35 रुपए की रोटी है। परोठा वही लगभग 40 रुपये, तो सही है। और इंटीरियर देखो भाई, मतलब मैंने 11 कंट्रीज़ के रेस्टोरेंट सारे इंडियन मतलब देखने के बाद आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट इन कंपेयर फॉर इंटीरियर। अदरवाइज टेस्ट का भी पता नहीं, टेस्ट करेंगे फिर बताएंगे। तो यार आज ओमान में अब हो गई शाम, ठीक है। वैसे जाने वाले थे यार मुतरा फोर्ट, भाई साहब क्या गंदी किस्मत है हमारी। पता है कितने बजे? रूम से 5 बजे निकला था मैं मुतरा फोर्ट जाने के लिए, अभी बज रहा है 10:30, अभी तक मुतरा फोर्ट नहीं पहुँचे हम लोग। पहले गए मुतरा फोर्ट जाना था, मैंने उसको उठाया दोस्त को, भाई चल जल्दी चल जल्दी। फिर हम लोग नीचे गए, फिर एक जो भैया रूम पे थे उनसे बोले यार कार रेंट करा दो। भाई हम लोग मुतरा फोर्ट जाने की जगह कार रेंट करने चले गए। अब कार रेंट पे क्या समस्या है यहाँ पे मैं बताता हूँ। तुम अगर ऐसा टूरिस्ट आते हो, ठीक है, तो तुम्हें 50 रियाल ऐसा डिपॉजिट देना पड़ेगा। और डिपॉजिट तो ठीक है दे देंगे, लेकिन वो तुम्हें रिफ़ंड मिलेगा 1 महीने बाद। तुम जहाँ भी होगे दुनिया में तुम बता दो, तुम्हें वहाँ आ जाएगा। शेर ही कह दे। अरे भाई यार तू क्या बोल दिया, ये समझ में भी नहीं आया मेरे को। तो भाई अच्छा हाँ, तो भाई तुम्हें रिफ़ंड आएगा, ठीक है। तो हम लोग बोले भाई इतना पैसे तो हम नहीं देने वाले अभी, रिफ़ंड कब आएगा? हाँ आप ये भाई देख बोल। सकते हैं, गाड़ी की चाबी है, ये भाई 35 लाख की गाड़ी जो मैं चला रहा हूँ। क्या कहते हैं भाई, बीच का काटना पड़ा। ये आदमी भाई आके गाली वाली दे के चला गया, ठीक है। तो कितने कार हम लोगों को मिली, होंडा अल्ट्रा भाई। अरे भाई क्या लग्जरी कार मिली है, ठीक है, दिखाऊंगा बाद में, दिखाऊंगा आराम से, ठीक है। 50 रियाल नहीं सॉरी 40 रियाल में 4 दिन के लिए, मतलब 10 रियाल पर डे, मतलब कितना हुआ 2230 रुपये। 2230 रुपये के हिसाब से मतलब 8-8.5 हज़ार रुपये, 9,000 मान लो, 4 दिन का। वो भी हमको कैसे मिली मैं बताता हूँ। हमारे एक भाई साहब हैं, हम जिनको हम जानते भी नहीं हैं, हमें वो मिले हॉस्टल में, तो उनसे अच्छी खासी कल दोस्ती हो गई। उनसे बस ऐसे गए भाई यार मिल नहीं रही है, तो आप अपना यहाँ का लोकल रेसिडेंशियल पासपोर्ट कार्ड दे सकते हो तो दे दो। बोलता है ओके चलो चलो। भाई वो आदमी हमारे साथ गया, अपना सारे डॉक्यूमेंट्स उसको दिया, हमको कार मिल गई बिना डिपॉजिट के। हमने सिर्फ 40 रियाल पे किया। अभी हमने 9-9.5 रियाल में 41 लीटर पेट्रोल भराया, मतलब कितना पता है 54 रुपये लीटर पड़ा बस। तो अब पूरी टंकी फुल हो गई है। अब हम लोग रात भर गेड़ी मारेंगे। अभी हम लोग जा रहे हैं वहीवा सैंड, जो यहाँ से 150 किलोमीटर है, 150 भी नहीं है 190 है, ज़्यादा है, ठीक है। तो वहीवा सैंड जाएंगे, देख रहा हो पीछे का बढ़िया आ रहा है। तो वहीवा सैंड जाएंगे, रात भर वहीं कैंपिंग वैम्पिंग करेंगे। बियर वियर ले लिया, चखना ले लिया, अभी मैकडी में बैठ के खाएंगे, ये भी ले लेंगे, थोड़ा बहुत पानी वानी खरीद लेंगे। फिर अपन जाके बस वहाँ रात भर डले रहेंगे, फिर सुबह उठ के वापस। तो अभी यार रात का प्लान यही है, वहीवा सैंड। वैसे जनरली भाई मैंने आज तक नहीं देखा कोई इंडियन टूरिस्ट वहाँ गया है, बहुत रेयर, ठीक है। तो अब वहाँ जाके गेड़ी मार के फिर आके बताता हूँ। चलो यार रात को कितने बज रहे हैं? 1:30 बज रहे हैं। हाँ 1:30 बज गया भाई। एक तो कहाँ यहाँ के टाइम से वहाँ के टाइम से 3। अरे तो भाई उनको कौन सा पता चल रहा है। तो भाई यहाँ पता नहीं कहाँ आ गए हम लोग रात में। रात में 190 किलोमीटर ड्राइव करके। कितनी बकचोदी की है बीच में हमको वो भी नहीं पता। और हम दोस्तों चढ़ रहे हैं रेगिस्तान। रेगिस्तान नहीं,
सैंड के पहाड़ चढ़ रहे हैं भाई। हाइक तो मैंने बहुत की, ये पहली बार होगा। वहाँ पे कोल्ड ड्रिंक पीनी है दोस्तों। हाँ बस कुछ है नहीं हमारे पास, सिर्फ पानी और कोल्ड ड्रिंक है, तो उसके अलावा कुछ नहीं है हमारे पास। ओहो भाई ये तो चढ़ाई। या वी आर गोना हाइक ब्रो, कम ऑन। अरे बियर निकालना भूल गए भाई, बियर निकालना ही भूल गए गाड़ी से। अरे हाँ बियर तो है। इट्स ओके, आई एम कमिंग। ओके लेट मी। भाई ये उठा लेते हैं, गाड़ी से निकाल लिए ये, पता नहीं क्यों भाई, इसमें बैठने के लिए पता नहीं क्यों निकाल के लाए भाई। अपन तो ऐसे बैठ सकते हैं यार। काम करूंगा तो चप्पल उतारो। चप्पल उतारो, पैदल चलो। अरे कुछ दिख क्यों नहीं रहा? दिख रहा है? हाँ तुम लोग दिख रहे हो भाई, तू भी दिख रहा है। अरे We can do anything in the world. भाई तू क्या क्या रखा है पहले ही बता पन्नी में। क्या भाई कुछ नहीं है हमारे पास, चखना है और दारू है बस। चलो ड्राई स्टेट में, ड्राई कंट्री में हम लोग बियर पियेंगे, वो भी जुगाड़ करके लाई गई है। यहीं बैठ लेते हैं। अरे पगला है क्या? चलना भाई ऊपर, बहुत ऊंचा है भाई। तो क्या होता है। अब बज रहे हैं सुबह के 5:30। ये हो रहा है व्यू, रेड सैंड, सनराइज का हम वेट कर रहे हैं। भाई पता नहीं कौन कचरा फेंक के चला जाता है भाई, बीच में बहुत चूतिए लोग आते हैं भाई। रेड सैंड है, ओए होए 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 भाई, सामने तो ऐसा नज़ारा आ रहा है ना। तो भाई रेड सैंड है, ठीक है। सुबह के 5:30 बज रहे हैं, सनराइज़ का हम वेट कर रहे हैं। पूरे दिन कुछ नहीं किए, मतलब पूरी रात कुछ नहीं किए, सॉरी अरे यार ये इनहेल करने की एक गंदी आदत हो गई है भाई। पूरी रात कुछ किए नहीं, बैठ के गप्पे मार रहे थे, बढ़िया टाइम पास हुआ। कोई बॉटल के कैप्स फेंक के गया है, खूब सारे बॉटल्स फेंक के नहीं गया, लेकिन कैप्स फेंक के गया है भाई। आते हैं भाई टूरिस्ट, एक से एक हमारे साथ भी है, एक दो फेंके पड़े हैं सब सामान। इट्स नॉट अ गुड थिंग आई थिंक। हाँ तो भाई व्यू बहुत शानदार हो रखा है, सनराइज़ का वेट कर रहे हैं, फिर हम जाएंगे। यहाँ से वापस जाने में 2-2.5 घंटे लगेगा। हाँ सनराइज, सनराइज, सैंड्स आर रेड, नाइस सैंड। भाई पूरा सैंड में लिपट गया हूँ भाई, जाके नहाना पड़ेगा मन भर के, नहीं तो एकदम ऐसा सैंड सैंड हो जाएगा ना पूरा शरीर।